ओम। ऋषि दयानंद मेरी दृष्टि में, भाग दूसरा, क्रम संख्या 1, वेदोद्धारक। शरीर की बनावट में मनुष्य मात्र के एक जैसा होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विलक्षणता होती है, जिसके कारण वह पहचाना जाता है। यह विलक्षणता प्रायः अव्यपदेश्य होती है। हम उसे अनुभव तो कर सकते हैं, पर दूसरे को शब्दों द्वारा उसका बोध नहीं करा सकते। शब्द निरपेक्ष होने से वह अव्यपदेश्य होती है। दयानंद को समग्रता में देख पाना और फिर शब्दों द्वारा दूसरों को यथायथ बोध कराना मेरे जैसे अल्पमति और अल्पशक्ति मनुष्य के लिए संभव नहीं है। भगवत्पाद दयानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ कहना मेरा दुस्साहस ही माना जाएगा। पिपीलिका के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने की कल्पना के समान। स्वांतः सुखाय लिखे गए इस निबंध के संदर्भ में मेरी यही स्थिति है। किसी भी व्यक्ति में पाए जाने वाले लक्षणों में से सब में पाए जाने वाले लक्षणों को निकाल दिया जाए तो जो बचा रहता है वही उसकी विलक्षणता है। उसी से उसे पहचाना जाता है। वही उसका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी या आइडेंटिटी है। वही उसकी पहचान है। दयानंद की पहचान क्या है? दयानंद के विविध आयाम हैं, किंतु उनकी पहचान उस बात से होगी जो उनके समकक्ष अन्य महापुरुषों में न पाई जाती हो। इसमें संदेह नहीं कि दयानंद ने समाज सुधार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया, किंतु यह कार्य तो अपने अपने स्तर पर कबीर, नानक, राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा फुले, केशव चंद्र सेन आदि अनेक महापुरुषों ने भी किया था। हिंदी के प्रचार प्रसार और साहित्य निर्माण के क्षेत्र में स्वामी दयानंद के समकालीन भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। देश की स्वाधीनता के लिए न जाने कितनों ने अपने जीवन खपा दिए। गीता, रामायण, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण आदि के कितने ही आचार्य हुए, जिन्होंने इन कालजयी ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन करने और उन पर विद्वत्तापूर्ण टीकाएं लिखने का अविस्मरणीय कार्य किया। इसलिए इस प्रकार के कार्यों से दयानंद की पहचान नहीं हो सकती। हाँ, एक बात अवश्य ऐसी है जिसे पिछले 5000 वर्षों में न पहले किसी ने कहा और न आज कोई कहता है। वह है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद के प्रति यह दृष्टि ही मेरी दृष्टि में दयानंद की विलक्षणता है और यही दयानंद की पहचान है। वेदों के संबंध में भ्रांतियां महाभारत काल से लगभग 2000 वर्ष पूर्व उत्पन्न होने लगी थी, किंतु तत्कालीन ऋषियों की जागरूकता के कारण अभी उनका विस्तार नहीं हुआ था। तत्पश्चात भी कुछ समय तक भगवान वेद व्यास और उनकी शिष्य परंपरा वैदिक ज्ञान को कुछ काल तक अपने स्वरूप में सुरक्षित रखने में प्रयत्नशील रही। जैमिनी वेद व्यास के साक्षात शिष्य थे। शायद इसी कारण स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथों में अनेकत्र ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत शब्दों का प्रयोग किया है। वैदिक वाङ्मय के कतिपय महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संप्रति उपलब्ध है उसी काल के हैं। यह स्थिति जैसे तैसे महाभारत काल के 100-200 वर्षों तक बनी रही। तत्पश्चात वैदिक युग तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ने लगा।
परिणामतः मानव जाति शतशः मत मतांतरों में विभक्त होने लगी। सायणाचार्य से पूर्ववर्ती आचार्यों के वेदार्थ को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क आदि ऋषियों के वेदार्थ की परंपरा न्यूनाधिक रूप में उन आचार्यों तक बनी रही। मध्यकाल तक आते आते वेदों का प्रयोजन द्रव्यमय यज्ञों के अनुष्ठान तक सीमित हो गया और इस प्रकार आर्ष परंपरा धीरे धीरे ह्रासोन्मुख होकर लुप्त प्राय सी हो गई। शताब्दियों तक वैदिक साहित्य याज्ञिक कीली के गिर्द घूमता रहा। सायण के काल तक ऐसी स्थिति हो गई कि आध्यात्मिक तत्वों का स्पष्ट निर्देश करने वाले मंत्रों को भी पकड़ पकड़ कर बलात् यज्ञ प्रक्रिया में घसीटा जाने लगा। यहाँ तक कि शतपथ आदि के वेद व्याख्यान ग्रंथों तक में प्रक्षेप कर उन्हें दूषित करने की चेष्टा की जाने लगी। मांस भक्षण, मदिरापान, पशु बलि, गुप्तेंद्रिय पूजन आदि आसुरी दुष्प्रवृत्तियों का ब्राह्मण आदि ग्रंथों में प्रक्षेप कर दिया गया और उन्हें भी वेद संज्ञा देकर अपनी मान्यताओं की वेद के नाम पर पुष्टि कर दी गई। राजा कालस्य कारणम, शासन व्यवस्था का प्रभाव छोटे बड़े सभी पर पड़ता है। सायन विजयनगरम राज्य के प्रधानमंत्री थे। वह यज्ञ प्रधान युग था और यज्ञों में पशु बलि अनिवार्य मानी जाती थी। उसी के आधार पर उसने वेदों का भाष्य किया। जब सायणाचार्य के मन में यह धारणा काम कर गई कि वेदा यज्ञार्थम प्रवृत्ताः, अर्थात वेद मंत्र याज्ञिक प्रक्रिया का ही प्रतिपादन करते हैं, तो यह स्वाभाविक था कि वह अपना समस्त बौद्धिक वैभव याज्ञिक प्रक्रिया के लिए समर्पित कर बैठते। वेदार्थ की त्रिविध प्रक्रिया में याज्ञिक प्रक्रिया भी एक है। तदनुसार भी मंत्रार्थ किया जा सकता है, परंतु सायणाचार्य ने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का सर्वथा परित्याग करके वेद मंत्रों का केवल याज्ञिक प्रक्रिया परक ही अर्थ किया। अथर्ववेद के नवम कांड का चतुर्थ सूक्त बड़े बड़े 24 मंत्रों का है। इसमें गोवंश की उन्नति और उसके कृषि में उपयोग से संबंधित अनेक बातों का, विशेषतः उत्तम कोटि के बछड़े उत्पन्न करने का उल्लेख हुआ है, परंतु सायण आदि ने वेद के इस सूक्त को बैल को मारकर उसके मांस से यज्ञ करने में लगाया है। सूक्त के चतुर्थ मंत्र में बैल को पितावत्साणाम पतिरग्न्याणाम, उत्तम बछड़े बछड़ियों का पिता और गौओं का पति बतलाते हुए त्वष्टारूपाणाम जनिता पशूणाम, सुंदर सुडौल संतान पैदा करने वाला, और आज्यम बिभर्ति घृतमस्य रेतः, घी दूध के घड़े भरने वाला कहा है। जब किसी के घर में उत्तम कोटि का बछड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसे ग्राम या नगर की उत्तम गौओं से उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए सांड के रूप में राष्ट्र के निमित्त दान कर देना चाहिए। मंत्रगत जुहोती क्रिया की हु धातु का अर्थ दान भी होता है। प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः, यास्क के इस निर्देश के अनुसार प्रकरण के अनुकूल ही निर्वचन होने चाहिए। कृषि के प्रसंग में हु धातु का दान अर्थ ही संगत होगा। काट कर होम किए हुए बैल से न खेती होगी और न उसके द्वारा घी दूध प्राप्त होगा, परंतु कर्मकांड के भंवर में फंसे होने के कारण वेदार्थ विषयक मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना करके पूर्वापर प्रसंग पर विचार किए बिना ही, यहाँ तक कि गौ के अज्ञा नाम की चिंता किए बिना सायन ने होम परक अर्थ करके बैल के विभिन्न अंगों को काटकर आग में झोंकने का विधान कर डाला। संतप्त हृदयों की आंतरिक ज्वाला को शांत कर आत्मसमर्पण द्वारा
प्रभु प्रेम में असीम आस्था का अनूठा दृश्य उपस्थित करने वाला ऋग्वेद का एक अत्यंत हृदयग्राही मंत्र है। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम मंगिरः। हे प्रियतम देव, शरणागत का कल्याण करना तुम्हारा ही अटल नियम है। मंत्र के इस भावनापूर्ण अर्थ का दर्शन न करके सायन यजमान के लिए वित्त गृह प्रजा पशु रूपम कल्याणम की प्रार्थना करते हैं, और वह भी परमेश्वर से नहीं, जड़ भौतिक अग्नि से। वस्तुतः यज्ञपरक उपर्युक्त मिथ्या धारणा के पूर्वाग्रह ने सायन को वेद मंत्रों में निहित अर्थ तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसमें संदेह नहीं कि सायन ने अपने समय में वैदिक साहित्य में महान प्रयास किया। उन्होंने वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों पर भाष्य लिखे। अन्य अनेक विषयों पर भी बहुत से प्रौढ़ ग्रंथ लिखे या लिखवाए। उनके वेद भाष्य में व्याकरण आदि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। सायन के इस प्रयास के लिए हम उन्हें साधुवाद दिए बिना नहीं रह सकते, परंतु मूल धारणा के भ्रांत होने के कारण उन्होंने स्वयं ही अपने किए कराए पर पानी फेर दिया। महीधर आदि का भाष्य तो पूरी तरह वाम मार्ग के रंग में रंगा है। इन भाष्यों को पढ़ने के बाद कौन कणाद के बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे या मणु के सर्वजानमयो ही सह सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति और प्रमाणम परमम श्रुति इत्यादि वचनों पर विश्वास कर सकता है। इन सब ने मिलकर वेद के प्रति श्रद्धा के मार्ग में पथरीली चट्टानें खड़ी कर दी। वेदार्थ के विषय में भ्रांति पैदा करके संसार को वेद से विमुख करने में सबसे बड़ा हाथ सायण का है। सायण का नाम बार बार इसलिए आता है कि वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों पर सबसे अधिक भाष्य उन्हीं के हैं और उन्हीं के आधार पर आगे लोगों ने अन्यान्य भाषाओं में अनुवाद आदि कार्य किया। क्या वेदों में वही कुछ है जो सायण, महीधर आदि ने बताया है? यदि इसका उत्तर हाँ में है तो महात्मा बुद्ध के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी यही कहने को विवश होंगे कि ऐसे वेदों से दूर ही भले। हम ऐसे वेदों को नहीं मानते, और यदि वे ईश्वर प्रदत्त हैं तो हम ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानते। इन तथाकथित वेदाचार्यों द्वारा किए गए वेद भाष्यों के आधार पर होने वाले कुकृत्यों को देखकर चारवाक चिल्ला पड़े, त्रयो वेदस्य कर्तारो धूर्त भांड निशाचराः। वेदों के नाम पर प्रसारित अधर्म मूलक दुष्प्रवृत्तियों से जनसाधारण में जो प्रतिक्रिया हुई, उसी के फलस्वरूप चारवाक, जैन और बौद्ध मतों का प्रादुर्भाव हुआ। चारवाकों ने ईश्वर और वेदों के परित्याग के साथ साथ आत्मा की सत्ता को भी नकार दिया। वेदों के नाम पर ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में मूक प्राणियों की हिंसा से दयार्द्र महावीर और बुद्ध ने परम धर्म के नाम पर अहिंसा को प्रतिष्ठित किया। वेद के नाम पर होने वाली हिंसा, पाखंड, जन्मना वर्ण व्यवस्था को या ऊंच नीच, मृतक श्राद्ध, स्त्रियों और शूद्रों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचार आदि को सहन न कर सकने के कारण चारवाकों, जैनों और बौद्धों ने वेदों पर भीषण प्रहार किए। साधारण जनता वेदानुयायियों, ब्राह्मणों के कदाचारों से तंग आ चुकी थी। अतः महावीर और बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर वह जैन और बौद्ध मतों में दीक्षित होने लगी। वेदों से घृणा हो जाने के कारण वैदिक धर्म विलुप्त होने लगा क्रमशः।